तो इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं तो इस योग्य भी नहीं था कि प्रभु आपके नाम से घुटना टेकूं और प्रार्थना करूं, परंतु प्रभु आपने मुझे जॉन 15:16 के अनुसार प्रभु आपने मुझे चुन लिया है और अपना वंश और प्रभु अपना नीच प्रजा बनाया है। धन्यवाद करता हूँ इस समय प्रभु जी। ओ प्रभु, जरीमिया 1 अध्याय उसका 9 पद के अनुसार प्रभु जी, उस पद के अनुसार, देख तब यहोवा ने आकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। और प्रभु मत्ती 10 इसके अनुसार प्रभु, और प्रभु लूका 12:12 के अनुसार बातें कीजिए प्रभु, ताकि बोलने वाले प्रभु हम नहीं परंतु आप बोले प्रभु, और मुझे क्रूस के आड़ में प्रभु छुपा के रखे जीवित पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ समय प्रभु, जितने भी भाई बहने जुड़े हैं प्रभु, केवल प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु, आप जो समय दिए हो इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो भाई प्रभु जो मीटिंग को लीड करते हैं, मीटिंग को चलाते हैं प्रभु, आप उन उनको भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और प्रभु कई प्रकार की डिस्टरबेंस आता है, परंतु प्रभु सारी डिस्टरबेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप खंडन करता हूँ। और प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, जो मोबाइल के माध्यम से प्रभु हम लोग जोड़ने पा रहे हैं प्रभु, गीतों के द्वारा और प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए स्वर्गीय पिता। और प्रभु इतने दिनों से मैं भी जुड़ने आ रहा हूँ प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु, मुझे भी वचन सुनने को लिए नहीं मिल रहा था, परंतु प्रभु आपने मेरे ऊपर दया किया और प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ली। और भाई धीरज ब्रदर के थ्रू प्रभु जी आपने मुझे वचन सुना, प्रभु वचन सुनने के लिए प्रभु मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता। सभी भाई बहनों को फिर से प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। हाँ प्रभु संभाल के रखिए प्रभु। और प्रभु सारी आदर महिमा और गौरव प्रशंसा आप ही को देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना को मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। 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 मेरी आवाज सबको आ रही है अभी? जी ब्रदर आ रही है। ठीक है, हम प्रभु की जी महिमा आ के रहा है। लिए गीतों को गाएंगे। तो आप लोग अपने माइक को ऑन करके गीतों को गा सकते हैं, जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं। यदि कोई भाई बहन गीत गाना चाहते हैं तो वो अपने माइक को ऑन करके गीत गा सकते हैं। जय मसीह को सबको। हम सियोन के गीत गीत में से गीत गाएंगे, और सॉन्ग नंबर 850 850, संसार में मेरा जब तक जीवन रहे। संसार में मेरा जब तक जीवन रहे, तुझको सदा ये धन्य धन्य कहे। यात्रा मेरी जब अंत हो जाए, पहुंचूं मैं स्वर्गीय देश में। हालेलुया 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 प्रभु के लिए। हालेलुया 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 प्रभु के लिए। ईश्वर को अच्छा लगा मुझको चुने, अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करें। ईश्वर को यह अच्छा लगा मुझको चुने, अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करें, ताकि उसका महान उद्धार अनंत और सदा का जो, ताकि उसका महान उद्धार
अनंत और सदा का जो अनुभव से मैं जानूं। यह सारी बातें हुई मेरे लिए, यह सारी बातें हुई मेरे लिए। संसार में मेरा जब तक जीवन रहे, तुझको सदा यह धन्य धन्य कहे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह जीवित है। जिसने मुझसे प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। उसकी निकटता को मैं जानूं। प्रभु के जीवन में बढ़ने के लिए, प्रभु के जीवन में बढ़ने के लिए, संसार में मेरा जब तक जीवन रहे, तुझको सदा यह धन्य धन्य कहे। यात्रा मेरी जब अंत हो जाए, पहुंचूं मैं स्वर्गीय देश में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु के लिए। पिछली बातों को भूलकर काम मैं करता हूँ, निशाने की तरफ दौड़ा जाता हूँ। पिछली बातों को भूलकर काम मैं करता हूँ, निशाने की तरफ दौड़ा जाता हूँ। मसीह को मैं जानूं और जी उठने की शक्ति को, मसीह को मैं जानूं और जी उठने की शक्ति को। दुखों में सभागी हो जाऊं, प्रभु की उत्तमता को पाने के लिए। प्रभु की उत्तमता को पाने के लिए, संसार में मेरा जब तक जीवन रहे, तुझको सदा ये धन्य धन्य कहे। यात्रा मेरी जब अंत हो जाए, पहुंचूं मैं स्वर्गीय देश में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु के लिए। जीऊंगा मैं हर दम यीशु के लिए, मरना होगा लाभ मेरे लिए। जीऊंगा मैं हर दम यीशु के लिए, मरना होगा लाभ मेरे लिए। दुख और संकट जो आते हैं मेरे लिए, दुख और संकट जो आते हैं मेरे लिए, शुद्ध मुझे करने के लिए।
मिलने प्रभु से योग्य होने के लिए, मिलने प्रभु से योग्य होने के लिए, संसार में मेरा जब तक जीवन रहे, तुझको सदा यह धन्य धन्य कहे। यात्रा मेरी जब अंत हो जाए, पहुंचूं मैं स्वर्गीय देश में। हल्लेलूया, हल्लेलूया, हल्लेलूया प्रभु के लिए। अर्ध की नाई आपने देने के लिए, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, दौड़ पूरी की है। अर्थ की नाई अपने को देने के लिए, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, दौड़ पूरी की है। विश्वास की रखवाली की है, मुकुट को पाने के लिए। विश्वास की रखवाली की है, मुकुट को पाने के लिए। तैयार हूँ मैं यात्रा के लिए, आशा मन में है वहाँ पहुँचने के लिए। आशा मन में है वहाँ पहुँचने के लिए। संसार में मेरा जब तक जीवन रहे, तुझको सदा यह धन्य धन्य कहे। यात्रा मेरी जब अंत हो जाए, पहुंचूं मैं स्वर्गीय देश में। हल्लेलूया, हल्लेलूया, हल्लेलूया प्रभु के लिए। हल्लेलूया, हल्लेलूया, हल्लेलूया मसीह के लिए। हल्लेलूया। धन्यवाद भाई सुंदर गीत के लिए। एक और लास्ट गीत हम गाएंगे, कोई भी भाई बहन प्रभु की महिमा के लिए गा सकते हैं। एक और गीत हम लास्ट गाएंगे। एक और गीत गाने के लिए कोई भी भाई बहन। जय मसीह गाना। भैया। जय मसीह। आई एम परमेश्वर। मैं यहाँ क्लिक करूंगा। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाई को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। सिंहों की मान में डाल दिया जाए,
तब भी न घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, तब भी न घबराना। सिंहों की मान में डाल दिया जाए, तब भी न घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, तब भी न घबराना। हाथों में वो तुझे थामे रहेगा, आंखों की पुतली समान वो संभाले। हाथों में वो तुझे थामे रहेगा, नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, साथ में तेरे कोई ना होवे, तभी न घबराना। साथ तेरे सहने कोई ना हो, तब भी न घबराना। साथ तेरे सहने कोई ना हो, बिना घबराना रहेगा। हाथों में गढ़ कर रखा जो तुझको, साथ तेरे चलेगा, साथ रहेगा। नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते। कामों में तू प्रभु कितना महान है, तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते। कामों में तू प्रभु कितना महान है, नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इम्मानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरना, अब से। सबको जय मसीह। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी ब्रदर। ठीक है। हम जी परमेश्वर आ का रही है, आ रही है। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया ताकि हम उसके नाम के लिए इकट्ठा हो और उसका नाम हम सबके छोटे छोटे जीवनों के द्वारा महिमा पाए। तो कल के अध्ययन के लगाव को लेते हुए, कल के अध्ययन को साथ में लेते हुए हम इस अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। और जैसा कि हम पिछले दिनों से देखते आए हैं और कल भी हमने देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जन उसके काम आए और हर एक चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो बिना शादीशुदा है, हर एक को परमेश्वर के काम आना है। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके काम आए। और जब हम इस बात को देख रहे थे तो कल एक वचन बड़ा ही मुख्य बात को हमने देखा था कि परमेश्वर हमारे मुंह को चौखी तलवार बनाता है। और उसी अध्ययन को ध्यान में रखते हुए आज हम यशायाह के 50 अध्याय को और उसके पहले वचन से आखिरी 11 वचन को कोई भी जन पढ़ लेंगे।
तो हम आगे अध्ययन को जारी करेंगे। यशाया 50 अध्याय, उसका पहला वचन से आखिरी 11 वचन तक पढ़ा। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किसी व्यापारी के हाथ में तुम्हें बेचा? यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारी ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक ही धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बस आती हैं। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहना था, और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शीशे के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान ना किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल ने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों। मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा का नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाड़ों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाड़ों के बीच आप ही जलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में जो आपने मुझे और मेरे भाई बहनों को दिया, और हमको अपने अपने कामों से और अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों से इस शाम के समय में कि हम आपके वचन को सुने, आपने हमें इकट्ठा किया। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे दिन भर के परिश्रम को और दिन भर की बातों को और दिन भर के कार्यों को आपने देखा है। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम अपने जीवन को जांचने के लिए और अपनी बातों को जांचने के लिए प्यारे प्रभु जी इस शाम के समय में इकट्ठा हुए हैं। आप हमारी सहायता करो। प्यारे प्रभु, मुझ पर भी आप अनुग्रह दिखाइए और मुझे भी बोलने वाला मुंह दे प्यारे प्रभु जी, और आप हम सब से बातें करना आपकी दया चाहते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन अलग अलग रीति से और अलग अलग अनुभवों के द्वारा अपने अनुग्रह को सीखने में और अपनी आज्ञाओं में और अपने प्रेम में और अपनी योग्यता में हमको बढ़ा रहा है। और आज हम 24वें पर्वत की ऊंचाई को देखने जा रहे हैं। क्यों हम बार बार ऊंचाइयों का जिक्र करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का दास ने लिखा है भजन संहिता और उसके 91 अध्याय के 14 वचन को, उसको भी जरा एक बार पढ़ लीजिए। भजन संहिता 91 अध्याय और उसका वचन 14। उसने जो मुझसे
स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यहाँ पर परमेश्वर का जन इस बात को बोल रहा है या कह रहा है कि उसने मुझसे जो स्नेह किया है, किससे हमने स्नेह किया और किसने हमसे स्नेह किया है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हमसे प्रेम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भजनकार जब इस बात को लिख रहा है, उसने मुझसे स्नेह किया है, किसने स्नेह किया, कि यहां पर वो कहना चाहता है कि उसने उसने किसने, आपने और मैंने परमेश्वर से प्रेम किया, और प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर से प्रेम किया। मैं अपने पिता को जानता हूं और मैं अपने पिता की बातों को मानता हूं, और जैसा मेरा पिता मुझे बताता है मैं वही काम करने के लिए भेजा गया हूं, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। क्यों? क्योंकि वो पिता से प्रेम करते हैं। इसीलिए लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर तुमसे क्या करेगा, प्रेम करेगा, तुम्हारे पक्ष में आएगा, तुमको छुड़ाएगा, तुमको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके नाम को जान गए हैं। और जब हम उसके नाम को जान जाते हैं, और जब हम उसके पीछे चलते हैं, और जब हम उससे प्रेम करना सीख जाते हैं, तब परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पर रखता है। और कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को पहचान नहीं पाते। अलग अलग रीति से, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय में परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। और यहां पर भी इस अध्याय के अंदर भी यही बात दिखाई गई है। यशायाह के 49वें अध्याय से लेकर यदि आप पढ़ते जाओगे तो यशायाह के 49वें अध्याय से लेकर और 57 अध्याय तक यदि आप इस अध्याय को ठीक रीति से पढ़ोगे तो एक ही चीज इसमें दोहराई गई है। वो ये है कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी आराधना करना, उसको दंडवत करना, उसको नबूवत करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको सराहना और उसी के आगे झुकना, ये सब चीजें बता रहा है। उसी दिशा की ओर ये संकेत कर रहा है कि जहां पर वो आने वाले उद्धारकर्ता की ओर इशारा करता है। और जब हम इस इशारे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर बात कर रहा है वचन 4 कि प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीव दी है। इससे पहले वो क्या कह रहा है, वचन 1 से लेके वचन 3 तक यदि आप पढ़ोगे तो ये जो बातें कही गई हैं, इसको कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आने वाली जो बंधुआई है, उस बंधुआई जो आने वाली है, वो परमेश्वर के द्वारा त्यागे जाने के लिए इज़राइल को उसी का ही वो कारण है। मतलब जो बंधुआई इजरायली लोगों के जीवन में आई बेबीलोन की, और जब वो बंधुआई में गए और जब उनको छोड़ दिया गया, यहाँ लिखा है कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि मैं छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं है? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा दूं, मैं महानंदों को रेगिस्तान बना देता हूं, उसकी मछलियां जल के बिना मर जाती हैं और बसाती हैं। पढ़िए इस वचन को एक बार, और कोई भी जन पढ़िए, तभी आपको ये अध्याय क्लियर होगा। यशायाह 50 अध्याय 2 वचन। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, और जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियां जल बिना मर जाती और बसाती है। वो कह रहा है कि
क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा है? क्या किसी ने मुझे नहीं पुकारा? क्या मैं किसी से प्रेम नहीं करता? क्या मैं किसी को छुड़ा नहीं सकता? परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन सवाल ये आता है कि वो हम जैसे मूर्ख लोगों को क्यों छुड़ाए? जिनसे वो प्रेम कर रहा है वही लोग उसको विश्वासघात कर रहे हैं। हाँ, जिनको वो खिला रहा है वही लोग उसको बोल रहे हैं कि क्या परमेश्वर हमें यहाँ मारने के लिए लाया है। हाँ, बहुत सारी चीजें परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे जीवन में दिखाया। परमेश्वर अपने प्रेम को इजरायली लोगों के जीवन में दिखाया, उसमें कोई कमी नहीं है। वो आदि से प्रेम करता आया है, शुरुआत से। और कल हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुना है, इसका मतलब वो प्रेम करता है। अगर वो प्रेम नहीं करता तो वो हमको नहीं रखता, हमें जीवित नहीं, हम होते ही नहीं। फिर भी परमेश्वर की जो भलाइयां हैं, परमेश्वर के जो उपकार हैं, परमेश्वर का जो कार्य है, उसको वो भूल गए। जब आप यहोशू की किताब पढ़ते हो और उसके 24वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, यहोशू ने बोला, मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करते रहेंगे। कितनी अच्छी प्रतिज्ञा है। लेकिन वही प्रतिज्ञा न्यायियों की किताब उसके दूसरे अध्याय के 10वें वचन में आके बदल जाती। पढ़िए, परमेश्वर प्रेम करना नहीं छोड़ता, लेकिन हम ही हैं जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। न्यायों की किताब, सॉरी, यहोशू की किताब अध्याय 24, उसका 15वां वचन पढ़िए कोई जन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनकी देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहाँ यहोशू ने जो अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देख करके, या परमेश्वर के अनुग्रह को देख करके, या परमेश्वर के भलाइयों को देख करके, जो यहोशू ने अपने जीवन में बड़ा निर्णय लिया कि मैं और मेरा घराना यहोवा ही की नित्य सेवा करूंगा, ऐसा करके वो जब वो निर्णय ले रहा है, तो यहोशू के घराने ने तो सेवा करी है, यहोशू ने भी सेवा की है। हो सकता है यहोशू के बच्चों ने, उसकी पत्नी ने सेवा करी होगी, लेकिन जब आप न्यायों की किताब पढ़ोगे, न्यायों की किताब और उसका 10 वचन पढ़िए, दूसरी पीढ़ी ने क्या किया। न्यायों की किताब उसका 2 अध्याय का 10 वचन मिला। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। यही कारण था कि इज़राइल के जो लोग हैं, आने वाली पीढ़ी के लोग, वो बाबेल की बंधुआई में गए हैं। ये कारण है, और भी कारण हो सकते हैं। क्या यहोशू ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं बताया होगा? क्या यहोशू ने परमेश्वर की भलाइयों के बारे में नहीं बताया होगा उसके लोगों को? सब कुछ बताया होगा, क्योंकि व्यवस्था विवरण में लिखा गया है कि उठते बैठते चलते फिरते लेटते तो इन बातों की चर्चा किया करना। क्यों चर्चा किया करना? जिससे कि तू अपने बाल बच्चों को बता सके कि परमेश्वर हमको कैसे कैसे अनुभवों से लेकर के आया है। हाँ, व्यवस्था विवरण के 31 अध्याय के 12 और 13 वचन में जब आप पढ़ोगे,
तो वहां लिखा है, और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी वह भी सुनकर सीखे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। क्या यहोशू ने ये बातें नहीं सुनी होंगी? बिल्कुल सुनी थी। क्या यहोशू ने परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा होगा? बिल्कुल चखा होगा। लेकिन जब हम यशायाह के 50वें अध्याय में जब हम आते हैं तो ये लोग भूल गए हैं कि परमेश्वर का हाथ बड़ा है। ये भूल गए कि परमेश्वर छुड़ा सकता है। ये भूल गए हैं कि जब परमेश्वर बोलता है तो हमें जवाब देना है, क्योंकि इब्राहिम को परमेश्वर ने पुकारा, इब्राहिम ने बोला हे प्रभु कह, और शमूएल को भी परमेश्वर ने जब पुकारा तो शमूएल ने कहा हे प्रभु कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर ने पुकारा तब कोई ना बोला, ऐसा करके लिखा। यही कारण था कि वो लोग बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख बन गए। वो लोग अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान थे। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने किस प्रकार से हम उसको समझ रहे हैं, हम उसको जान रहे हैं, या फिर किस प्रकार से हम उसके सामने चल रहे हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। इसीलिए वचन 4 में यहाँ ये बात की जरूरत, ये आवश्यकता को दिखाया गया कि यहोवा, प्रभु यहोवा मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। कितना अच्छा और कितना सुंदर समय परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम उसकी नहीं सुन रहे। परमेश्वर जब पुकारता है तब वो कहता है कि कोई नहीं बोल रहा। बहुत जरूरी है इस बात को अपने जीवन में अनुभव करना। क्या हमने परमेश्वर से उसकी समझ मांगी है? क्या हमने परमेश्वर से उसकी जीभ मांगी है? यहाँ वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है, ऐसा करके। हाँ, हम हो सकता है हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे, हम बहुत ज्ञानवान, हम बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, हम बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, जो कि हम बहुत सारा बाइबल का और तमाम बातों का हम ज्ञान रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आत्मिक बातों के लिए वो कोई भी चीजें मायने नहीं रखती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वास्तव में यहाँ हम देखें तो मनुष्य, हम आपकी और मेरी जो बुद्धिमानी है वो परमेश्वर के सामने मूर्खता है। और पौलुस भी इसी बात को लिखता है। बहुत सारे लोग अनपढ़ अनपढ़ लोग प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे अनपढ़ लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे अनपढ़ जो पढ़ना लिखना नहीं जानते वो लोग परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते हैं। बहुत सारे लोग अपनी गवाही से प्रभु के काम को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। हाँ, संसार की दृष्टि में वो मूर्ख है। अरे ये कुछ नहीं जानता, इसको क्या पता है, ऐसा करके जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, हम बाहरी रूप से मूर्ख ही क्यों ना हो, पर उसे वो ज्ञानवानों की जीव देता है परमेश्वर। जब आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं कि प्रभु आप मुझे अपनी जीव दीजिए, या फिर आप मुझे अपनी समझ दीजिए, या फिर आज पूरे दिन भर के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करता है। वो कह रहा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है। हाँ, मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि मैं छुड़ा नहीं सकता, या फिर मैं बहरा नहीं हो गया नहीं हूं कि मैं सुन नहीं सकता हूं। बहुत जरूरी है उसके इस अनुभव में आना कि क्या हमने परमेश्वर से उसकी सिखाने वाली जीभ प्राप्त करी है। वह आपको भी वो वही समझ, वही बुद्धि, वही ज्ञान वो परमेश्वर आपको दे सकता है।
जैसे यहोशू ने अपने समय में मांगा, मैं तो परमेश्वर की ही सेवा करूंगा, मैं और मेरी पीढ़ी, मेरे लोग, मेरा घराना, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आई यहोशू की, उस पीढ़ी के लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। क्यों ऐसा नहीं जानते? क्यों लिखा है वो नहीं जानते थे? कारण एक ही है, उन्होंने कभी जानना ही नहीं चाहा। यही कारण है वर्तमान समय में एक कलीसिया तो है और उसमें बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन सवाल यह है हमारे घरों में क्या है? कलीसिया कलीसिया के अंदर हम बहुत चकमका हैं, मतलब हमारी कलीसिया बहुत क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशमय कलीसिया है। लेकिन हमारे घर कैसे? हमारे घर अंधकारमय हो रखे। क्यों? क्योंकि ना तो हम सिखा रहे हैं और ना ही हम सीख रहे हैं। बहुत जरूरी है। ये आपके लिए ही नहीं, ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। आपको और मुझको परमेश्वर से उसके समझ और बुद्धि वाली और ज्ञान सिखाने वाली जीभ मांगने की जरूरत है। कल मैं बात कर रहा था कि जैक पुनन ने के संदेश में उन्होंने कहा कि परमेश्वर सबसे ज्यादा वर्तमान समय में जीभ का उपयोग करता है। जैसा प्रेरितों के समय में आग की सी जीभें फटती दिखाई दी, कल हम देख रहे थे, ठीक वैसे ही आज भी परमेश्वर काम करना चाहता है। वो पुकार रहा है, वो कह रहा है जब मैं आया तो कोई ना मिला, जब वो आया तो कोई नहीं मिला, यहां लिखा है। और जब उसने पुकारा तब कोई ना बोला। ये दो ही बात हम अपने जीवन में रख के देखें कि क्या जब परमेश्वर आया तब हम वहां थे, या फिर जब परमेश्वर बोला तब हम सुन रहे थे क्या? बहुत जरूरी है। इसीलिए कई बार आपने प्रार्थनाओं में इन इन वचनों को परमेश्वर से मांगते हुए देखा होगा। मती 10:20, लूका 12:12, प्रेरित 6:10। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ क्लेम करता है, यहाँ बताता है। हाँ, यशायाह 50:4, मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। पढ़िए, एक वचन पढ़िए, मती 10:20, मती 10:20। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु किसका? तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना। क्या हम परमेश्वर से मांग रहे हैं? एक और वचन पढ़िए, लूका 12:12, लूका 12 अध्याय का 12 वचन। वहां पे भी यही बात की और इशारा किया गया है। लूका 12 अध्याय 12वां वचन। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से मांगना। हाँ, और 16 वचन में भी कहा गया है, लूका 12:16। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। एक मिनट, 16 नहीं है। हाँ, 26 है, सॉरी, माफ कीजिए, 26। इसीलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी
न कर सकते तो बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, तुम छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो बातों के लिए क्यों चिंता कर रहे हो, ऐसा करके वो यहाँ कह रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है क्या हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे सिखा सिखा दे कि क्या कहना है। ये सिर्फ मेरे ही लिए नहीं है, ये हम सबके प्रत्येक दिन के जीवन की अगुवाई के लिए, हर एक दिन की अगुवाई के लिए परमेश्वर से हमें मांगना है। यदि हम नहीं मांग रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आया लेकिन उसने किसी को नहीं पाया, परमेश्वर ने पुकारा तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। हाँ, एक और वचन पढ़िए, प्रेरित 6 का 10, प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 10 वचन। परंतु उस आज्ञा और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। हाँ, जब हम परमेश्वर के समझ से या परमेश्वर की सामर्थ्य से या फिर परमेश्वर की दी हुई जीव के द्वारा हम बात करते हैं तो सामना नहीं कर पाता वो व्यक्ति जो साधारण है। इसीलिए जब प्रेरित लोगों को याजक और शास्त्रियों के सामने खड़ा किया गया, अरे ये साधारण लोग हैं, ये मछली पकड़ने वाले लोग हैं और ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको इतने सारे ज्ञान की बातें कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि परमेश्वर से उन्होंने मांगा था। आप और मैं किससे मांग रहे हैं? मांगने से प्रभु देता है, वो मना नहीं करेगा। कैसे मांगना है वो जवाब भी यहाँ यशायाह के 50 अध्याय में लिखा है। यशायाह का 50 अध्याय का 4 वचन का दूसरा भाग आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, भोर को नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हमें से कितने लोग हैं जो जल्दी जागते हैं? बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है वो भोर को नित्य मुझे जगाता है। यदि हम रात को प्रार्थना करके सोए ना तो प्रभु हमें बिना अलार्म के ही जगा देगा। ऑटोमेटिकली ही हमारी आंख खुल जाएगी अचानक। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे 5 बजे उठने की आदत नहीं है। हम लोग पिछले दिनों में झांसी में झांसी मीटिंग में थे तो अंकल लोगों ने बोला कुछ काम के लिए कि भाई धीरज तुम्हें ये काम है और तुम्हें सुबह सबसे पहले सबको अ, चाय सर्व करनी है। तो मैं खुद 6 बजे उठने वाला आदमी हूँ और 5 बजे कैसे उठूंगा? 5 बजे तो उनको चाय पहुंचनी चाहिए, मतलब 4:30 बजे उठना। बताओ क्या हालत होगी? भाई साहब, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने कैसे प्रार्थना को सुना है। रोज एक छोटा छोटा प्रार्थना, प्रभु मुझे सुबह कैसे भी करके जल्दी जगा देना। और मैं 4:30 बजे का अलार्म लगा के सोता था, ठीक 4:30 बजे मुझे उठना है। और यह हकीकत में बता रहा हूं कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करके मांगते हैं तो परमेश्वर देता है और तुरंत 4:15 पे ऑटोमेटिकली ही आंख खुलती थी। 4:10 पे ऐसा आंख खुलती थी। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमको जरूर देता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसीलिए परमेश्वर जब हमें जगाता है तो हमें उससे सुनने की भी जरूरत है। बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना। हाँ, बहुत जरूरी है। आज भी मैं वही 6 बजे उठता हूँ आराम से, वही वही अपना 6 बजे का समय निकाल के अपना पर्सनल प्रार्थना, पर्सनल बाइबल बाइबल पढ़ना व्यक्तिगत रीति से, वो सब है। लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगते हैं स्पेशली तो प्रभु हमें जरूर देता है, यदि हम परमेश्वर से मांगे तो। इसीलिए बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना कि क्या परमेश्वर हमें सिखाने वालों की जीभ दे रहा है। सिखाने का मतलब ये नहीं कि हम कलीसिया में खड़े होके ही सिखाना, हम परिवार में भी सिखा सकते हैं, हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, हम अपने परिवार के लोगों को
बता सकते हैं, परमेश्वर के वचन की चर्चा हम कर सकते हैं। क्या हमने सिखाने वाले की जीव परमेश्वर से प्राप्त करी है? बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना। तभी हम यहोशू के समान कह सकते हैं, प्रभु मैं और मेरा घराना नित्य आपकी सेवा करेंगे। इसलिए प्रभु हमारे कानों को भी खोलता है, हमें सुनने की क्षमता देता है, हमें समझने के लिए बुद्धि देता है। समय समय पर वो हमको आवश्यकता के अनुसार अपने वचन से हमारा पालन और पोषण करता है। समय समय पर वो हमको अपने वचनों के द्वारा हर एक बात को सिखाता है, हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में, हर एक कमी घटी में, हर एक चीज में। इसलिए परमेश्वर ने यहां पर कहा कि यहां पर वो बताता है कि वो भोर को नित्य मुझे जगाते। यदि हम उससे कहें कि प्रभु मुझे जल्दी जगना है, तो मुझे जगाएगा। लेकिन हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए, इजरायली लोगों की, यहोशू की दूसरी पीढ़ी के समान नहीं कि वो भूल गए परमेश्वर की हुई भलाइयों को। बहुत जरूरी है। एक और बात इसमें यहाँ बड़ी अद्भुत बात लिखी गई है। यशायाह की किताब उसका 50 अध्याय और 10 वचन को और देखेंगे, फिर हम इसको अंत करेंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो हम्म और उसके पास ज्योति न हो, हम्म वो यहोवा का नाम का वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, ऐसा करके लिखा है। हाँ, प्रभु परमेश्वर का भय मानते हमें रहना है। उसके सेवक यीशु की आवाज को सुनकर उसका पालन करने के लिए वो यहां पर बात कर रहा है। यदि हम प्रभु यीशु की ही आवाज को या फिर उसकी वाणी को जब हम नहीं सुन रहे हैं, तो हम अपने सेवक की आवाज को कैसे सुन लेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिसे तुमने देखा है तुम उसकी आज्ञा नहीं मानते, तुम उसकी बात नहीं सुनते, तो जिसे तुमने देखा ही नहीं है तो उसकी कैसे मान सकते हो? सिंपल है। इसलिए यहां पर वो कह रहा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है? तब भी ऐसा समय था। हाँ, एक समय था कि परमेश्वर उनको बड़े प्रेम से लेकर के जा रहा था। वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे थे। हाँ, प्रकाश में परमेश्वर उजियाले में लेकर के चल रहा था। हाँ, यहाँ लिखा है, भय मानते और दास की बातें सुनते, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, ऐसा करके लिखा है। वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे। जो अंधियारे में चल रहा है और जिसके पास प्रकाश नहीं है, वो परमेश्वर के नाम का भरोसा रखे। कैसे भरोसा रखोगे परमेश्वर के नाम पे? उदाहरण के लिए, मैंने दिन में आपको 100 रुपए का नोट दिखाया, आपने बहुत अच्छे से देखा, हाँ भाई ये तो 100 का ही नोट है। फिर उसको ऐसे धूप में लगा के भी देखा, हाँ भाई सच में 100 का नोट है। फिर उसमें 4 लाइन इधर और 4 लाइन दूसरी साइड देखी, हाँ भाई ये भी ठीक है। और उसको अच्छे से जांच परखा और उसको महसूस करके भी देखा, हाँ सच में 100 का नोट है। अब उसके बाद रात हो गई, अंधेरा हो गया। अंधेरे में वो 100 का नोट आप पहचान पाओगे? वही नोट आपको दिन में दिखाया गया था, वही चीज आपको दिन में दिखाई गई थी, लेकिन क्या बिल्कुल घोर अंधकार के समय में क्या आप उसको पहचान पाओगे? कोई जवाब दो। अंधेरे में उस 100 के नोट को पहचानोगे? नहीं नहीं। क्यों? नहीं, अंधेरा ही रहेगा, वो तो कहाँ दिखाई देगा। आपने दिन में उस 10 रुपया नोट 21 रुपया। आपने उस नोट को दिन में बहुत अच्छे से देखा था, उसको बहुत अच्छे से महसूस भी किया था, उसकी आवाज भी सुनी थी, हाँ कड़क कड़क करके आवाज आ रही थी। और रात के अंधेरे में वही नोट आपको दिया जाए, तो आप उसको सच में पहचान जाओगे? बोलो। नहीं पहचाना। नहीं पहचान सकते।
कभी आपने अंधा भिखारी देखा है? उसको पता है उसको पता है 10 का नोट और 100 के नोट में कितना फर्क है ना? हम्म, पता होता है ना? सही है। हमें भी पता वैसा ही होता है। हमें भी वैसा ही बनना है, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के प्रेम के लिए, कि जब परमेश्वर हमको उजियाले में लेकर के चल रहा था, जब परमेश्वर हमको भरपूरी में लेकर के चल रहा था, जब परमेश्वर अपने प्रेम में हमको लेकर के चल रहा था, और एक समय ऐसा आया कि हमारे जीवन में समस्याएं आ गई, परिस्थितियां खराब हो गई, हम संकट में पड़ गए, हम दुख में पड़ गए, हम समस्या में पड़ गए, हम बंधुआई में पड़ गए, हम कर्जे में पड़ गए, हम बीमारी में गिर गए, हमारे घर में झगड़े होने लग गए। जब हम ऐसी परिस्थितियों में गिर जाते हैं, तो हमें परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने की जरूरत है। यही बात ये 10वां वचन कह रहा है कि भैया तुमने उसे उजाले में देखा है, दिन के उजाले में उसको अनुभव किया है, और जब वो रात तुम्हारे पर आएगी, वो अंधकार की रात, वो अंधकार का समय, वो विपत्ति का समय, वो खराब परिस्थितियां, वो बीमारी, वो कर्जा, वो लड़ाइयां, वो झगड़े, वो शत्रुओं के हमले, जब वो तुम पर आएंगे, तो क्या उस समय में परमेश्वर के प्रेम को आप अनुभव कर सकते हो क्या? ये अनुभव आपका और मेरा होना चाहिए। हाँ, एक भिखारी जो रोड पे बैठ के भीख मांगता है, जिसे ना तो रात में दिखाई देता है ना ही दिन में दिखाई देता है, उसके लिए सब बराबर है, लेकिन वो 100 के नोट के और 10 के नोट में फर्क पहचानता है। कितना बुद्धिमान है वो, बताओ। उसको कितना अनुभव है उस चीज का, कि उसने हाथ में लिया और पहचान गया, हाँ ये 10 का है, ये 100 का है, ये 50 का है, ये 20 का है। ठीक वैसे ही इसका मतलब उसने पहले कभी उस चीज को देखा है, उस चीज को सीखा है, उस चीज को अनुभव किया है। ठीक वैसे ही परमेश्वर के प्रेम को हमने अनुभव किया है, चखा है, उसको परखा है अपने जीवन में। जब हम शुरुआत में विश्वास में आए, तो हमने कितनी बार परमेश्वर को परखा होगा, कितनी बार हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी होगी, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया होगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अब क्या हो गया है? अब हम पहले के समान क्यों उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहे? इस अंधकार के समय में, जो विपत्ति का समय में, इस समय में हम क्यों परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पा रहे? हम क्यों उस पर आशा नहीं रख सकते? क्या कारण है? पौलुस बड़ा अच्छा लिखता है, बहुत अच्छी रीति से पौलुस ने इस बात को क्लियर करके रखा है कि भैया अब तुम्हें किसने रोक दिया। पढ़ो, गलातियों की पत्री और उसका 4 अध्याय है। वहां लिखा है, तुम्हें किसने रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। 4 है कि 5 है? हाँ, 5वां अध्याय, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 6 और 7 वचन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? 8 वचन। 8 वचन में लिखा है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना, बहुत जरूरी है। क्या हमने परमेश्वर से समझ और ज्ञान वाली जीव मांगी है? हाँ, हम रोज सुबह उठ के एक ही चीज मांगते हैं, और चाय दो भाई साहब सुबह सुबह। अच्छी बात है, चाय पीना मैं भी पीता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या हमने उससे समझ मांगी है? बहुत जरूरी है। जब से मैंने इस अध्ययन को करना शुरू किया है, और इस तैयारियों को जब मैं करता हूँ,
हर एक दिन की जब तैयारी करता हूँ तो हर दिन मुझे भी कुछ नया अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए मौका मिलता है। इस अध्ययन के द्वारा आप ही आशीष नहीं पा रहे, मैं भी आशीष को पा रहा हूँ। मैं भी अपने जीवन की कमियों को, अपने जीवन की कमी घटियों को देख रहा हूँ और उसको मैं धीरे धीरे करके करेक्शन जिसको बोलते हैं ना, करेक्शन कर रहा हूँ, धीरे धीरे करेक्ट कर रहा हूँ उस चीज को। तो बहुत आशीषित है। इसलिए हमें परमेश्वर से सिखाने वाली जीभ मांगनी है, ताकि हम अंधकार के समय में, विपत्ति के समय में भी हम उस पर भरोसा रख के चल सके। तो प्रभु हमें सहायता करेगा और प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। आमीन। आमीन। जोशुआ, यहोशुआ, कहाँ से हैं?